स्वागत है आप सभी का 360 कंप्यूटर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे संविधान के अंतर्गत राजभाषा भाग 17 के राजभाषा को हम देखेंगे। किस तरीके से राजभाषा को आपने पढ़ा है, किस तरीके से आपने कहां से क्या किया है। उसके अतिरिक्त हम एक नए सिरे से नए तरीके से जितने भी कम्युनिकेशन कोशिश बन सकते हैं वो उन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राजभाषा आयोग को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये मेरा वादा है कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं जाएगा। आइए देखते हैं राजभाषा। अगर आप संविधान के भाग 17 की बात करते हैं, भाग 17 की बात करते हैं तो भाग 17 में आपको मिलता है राजभाषा। आपको मिलता है राजभाषा। राजभाषा का सेंस क्या है? राजभाषा यानी कि राज्य जो देश है आपका, आपका राज्य है, आपका देश है, इसके कामकाज की जो भाषा होगी वो आपकी राजभाषा होगी। अब राजभाषा में अगर आप देखेंगे तो राजभाषा अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक की बात करता है। 343 से लेकर 351 में आपकी राजभाषा को बताया। और इसमें टोटल अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? तो इसमें आपके कुल 4 अध्याय हैं। इसमें टोटल 4 अध्याय हैं। भाग 17 की बात जो करता है संविधान भाग 17 में राजभाषा की बात करता है और राजभाषा आपके अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक का जिक्र करता है। और इसमें टोटल 4 अध्याय आपके दिए गए हैं। पहले अध्याय की बात करें तो पहला अध्याय है आपका संघ की राजभाषा। पहला अध्याय है आपका संघ की भाषा, पहले अध्याय में देखेंगे आप। दूसरे में आप देखेंगे प्रादेशिक भाषा, दूसरे में है आपका प्रादेशिक भाषा। तीसरे अध्याय की आप बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की भाषा की बात करेंगे तीसरे। और आप लास्ट बात करेंगे। देखिए आपके 4 भाषा दिया गया, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। और उसके बाद से आप देखेंगे विशेष निर्देश की भाषा, विशेष निर्देश की भाषा आप देखेंगे। अच्छा, संघ की राजभाषा की बात करें तो ये 343 और 344 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। प्रादेशिक भाषा की बात करें तो 345 और 347 में आपका प्रादेशिक भाषा है। उसी तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो है 348 और 349 में आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा का जिक्र किया गया है। विशेष निर्देश की बात करें तो ये आपका 350 और 351 में आपका विशेष निर्देश दिया हुआ है। 350 और 351 में आपका विशेष निर्देश दिया हुआ है। आगे हम देखें तो संघ की भाषा क्या है। संघ की भाषा पहला अध्याय अगर हम देखते हैं तो संघ की भाषा है। इसमें आपका अनुच्छेद 343 है। 343 क्या बताता है कि संघ की राजभाषा का प्रावधान करता है। संघ की राजभाषा का प्रावधान करता है, ठीक है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का प्रावधान करता है। उसी तरीके से जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। और ये कौन बताता है? ये आपका अनुच्छेद 343 फर्स्ट ये कहता है कि हिंदी क्या है? हमारी हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। और लिपि हमारी क्या है? लिपि हमारी देवनागरी है। लिपि हमारी देवनागरी है। ये कौन कहता है? ये आपका अनुच्छेद 343 फर्स्ट कहता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और लिपि क्या हमारी? देवनागरी। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करें अनुच्छेद 344 की। अनुच्छेद 344 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 344 में आपका राजभाषा आयोग का गठन है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन दिया गया है। राजभाषा आयोग का गठन दिया गया। इसी के तहत 1955 में पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसी के तहत पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। कब? 1955 में। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर बनाए गए थे। बीजी केलकर बनाए गए थे। इसके पहले अध्यक्ष बीजी केलकर बनाए गए थे। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, इस आयोग को जो 1955 में आपका प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था,
जिसके प्रथम अध्यक्ष बीजी केलकर बनाए गए थे। इसे 1976 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस आयोग को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 1976 में इस आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पे एक नया आयोग बनाया गया। 1976 में इस आयोग को समाप्त किया गया और एक नया आयोग बनाया गया। एक समय आया 1976 का, एक समय आया 1976 का जब आपका राजभाषा आयोग जो था, राजभाषा आयोग, इसे क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया 1976 में। और एक नया राजभाषा आयोग इसकी जगह पे, राजभाषा आयोग को जब समाप्त किया गया तो इसके जगह पे हमने एक नया आयोग बनाया, एक नया आयोग बनाया। क्या बनाया, एक नया आयोग बनाया। उस आयोग का हमने क्या नाम दिया, वैज्ञानिक एवं, देखिए जब 1976 में राजभाषा आयोग को क्या कहते थे, स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि 1955 में एक आयोग बनाया अनुच्छेद 344 के तहत। 1955 में हमने एक आयोग बनाया, राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे, केलकर साहब थे। और उसके बाद से 1976 में इस आयोग को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद से हमने 1976 में नया आयोग बनाया, वैज्ञानिक एवं, ठीक है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। 1976 में इस आयोग का गठन किया गया। और ये जो आपका नया आयोग बना था राजभाषा आयोग के जगह पर, ये किसके अंडर में काम करता था, तो एक आपका एक मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, मानव विकास संसाधन मंत्रालय के अधीन ये जो आपका आयोग बनाया गया था, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, ये मानव विकास संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यरत था, ये काम उसके अंतर्गत करता था। ये पहला अध्याय आपका हो गया खत्म, संघ की राजभाषा समाप्त। दूसरे अध्याय की बात करते हैं, प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा की आप बात कीजिएगा तो जिस तरह से आपके देश की, आपके हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है, राजभाषा हिंदी है, उसी तरह से हर प्रदेश की, आपके 28 राज्य हैं इस समय और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो जरूरी नहीं है कि सबकी जो भाषा है वो सेम हो, और जरूरी है ऐसा कि अलग अलग सारे राज्यों की भाषा भी अलग हो सकती है। तो संविधान में इसका भी प्रावधान आपको मिलता है। ये कहाँ पे आपको मिलता है, तो ये प्रादेशिक भाषा जो आपका अनुच्छेद 345, आपको अनुच्छेद 345 पढ़ने को मिलता है। उस अनुच्छेद 345 में संविधान में प्रावधान किया गया कि जो राज्य हैं अपनी प्रादेशिक भाषा का चुनाव कर सकते हैं। राज्य अपने प्रादेशिक भाषा का चुनाव कर सकते हैं। सेंस आपका क्या कहता है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, अब सॉरी, उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक भाषा क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक भाषा हिंदी, हम सब हिंदी भाषी हैं। उसी तरह से आप दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली का भी हिंदी है, बिहार में जाएंगे बिहार का भी हिंदी है। लेकिन आप अगर कहीं जाएंगे साउथ भारत में चले जाएंगे, वहां आपको कन्नड़ मिलेगा, उड़िया मिलेगा, तमिल मिलेगा, मद्रासी मिलेगा। तो अलग अलग राज्य, अलग, कश्मीर जाएंगे कश्मीरी मिलेगा, तो अलग अलग राज्य और अलग अलग वहां की भाषा होगी। अब इसी तरह से अगर आप इसी क्रम में टोटल देखेंगे तो हमारे पास कुल ऐसे 9 राज्य हैं। ऐसे कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं जिसकी प्रादेशिक भाषा क्या है, हिंदी है, जिसकी प्रादेशिक भाषा क्या है, वो हिंदी है। आप जहां रहते हैं उत्तर प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आपका झारखंड हो गया, आपका राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, आपका हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका क्या हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक 9वां जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका, दिल्ली है। ये 9 ऐसे राज्य आपको मिलेंगे जिसकी प्रादेशिक भाषा क्या है, आपकी हिंदी है। 9 ऐसे राज्य हैं। और आप उसी क्रम में देखेंगे 3 ऐसे राज्य हैं, 3 राज्य ऐसे भी मिलेंगे जिनकी प्रादेशिक भाषा क्या है, अंग्रेजी है। 3 ऐसे राज्य हैं जिसकी प्रादेशिक भाषा क्या है, अंग्रेजी है। तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड कौन कौन से हैं, मेघालय, मिजोरम
और नागालैंड। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो आपको क्या है, आपके टोटल अंग्रेजी भाषी राज्य हैं, इनकी प्रादेशिक भाषा क्या अंग्रेजी है। और ऐसे 9 राज्य हैं जिसकी जिसकी क्या है, हिंदी राज्य भाषा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, ये 9 राज्य हैं जो आपके क्या हिंदी भाषी राज्य। आगे की हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी क्रम में हम देखते हैं जैसे 2 राज्यों के बीच में या संघ और राज्य के बीच की बात करनी है। 2 राज्य या 2, अगर 2 राज्य आपस में एक दूसरे से बात करना चाहते हैं या संघ से बात करना चाहते हैं, यानी कि पत्र आदि की भाषा, जो पत्र आदि की भाषा है, पत्र आदि की भाषा जो है, पत्रादि की भाषा जो है, पत्रादि की भाषा, यानी कि पत्राचार के माध्यम से हम पत्राचार कर सकते हैं, पत्राचार कर सकते हैं, यानी कि पत्राचार, यानी कि 2 राज्य आपस में बात करना चाहते हैं तो किस तरीके कन्वर्सेशन करेंगे वो। इसका भी जिक्र आपको संविधान में कहाँ पे मिलेगा, संविधान में आपको अनुच्छेद कहाँ पे मिल जाएगा, आपको अनुच्छेद 346 में इसका प्रावधान किया गया है कि 2 राज्य आपस में किस तरीके से बात करेंगे, किस भाषा में बात कर सकते हैं, इसका जिक्र आपको 346 में। 2 राज्य यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य से, एक राज्य दूसरे राज्य से, या फिर एक राज्य संघ से, यानी कि संघ और राज्य के बीच की भाषा संघ और राज्य के बीच पत्राचार की भाषा क्या होगी, राज्य और राज्य के बीच की पत्राचार की भाषा क्या होगी, इसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 346 में किया गया है, बकायदा इसका आपको जिक्र मिलता है। इसी तरीके से आप बात करेंगे तीसरे अध्याय की। तीसरा अध्याय हमने कहा था क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा की बात की गई थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भाषा की बात की गई थी। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होनी चाहिए, इसकी जितनी भी कार्यवाहियां होंगी, इसकी जो भी कार्यवाही होगी वो किस भाषा में होगी, तो वो अंग्रेजी में होगी। किसमें होगी, अंग्रेजी में होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी में होगी। इसका भी प्रावधान कहाँ किया गया है, तो इसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 348 में, इसका प्रावधान आपका अनुच्छेद 348 में किया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, तो आपका अनुच्छेद 348 में किया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक चीज आपने देखा होगा कि मातृभाषा में शिक्षा, एक अनुच्छेद मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार, मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार, मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार कहाँ पे दिया गया आपको, तो 350 का में दिया गया है। मातृभाषा में शिक्षा का पाने का अधिकार आपके 350 का में दिया हुआ है। ये आप चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, विशेष निर्देश, विशेष निर्देश, ये चौथा अध्याय है इस चैप्टर का। हमने जैसा पहले बताया था, ये तीसरा अध्याय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा, चौथे में विशेष निर्देश दिया गया। तो विशेष निर्देश में कौन सा अनुच्छेद है, 350 और 351, 350 और 351 विशेष निर्देश में है, तो 2 अनुच्छेद है। तो मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार आपके 350 का में दिया गया है। उसी तरीके से संविधान में निर्देश दिया गया है संघ को, किसको निर्देश दिया गया कि संघ क्या करेगा, हिंदी का विकास, हिंदी के विकास के लिए कार्य करेगा, हिंदी के विकास के लिए कार्य करेगा संघ, इसका विकास हो, संघ इसके लिए क्या करेगा, हमेशा कार्यरत रहेगा। ये जिक्र आपको कहाँ मिलता है, ये आपको 351 मिलता है कि संघ हिंदी के विकास के लिए हमेशा क्या करेगा, कार्य करेगा कि हिंदी का विकास हो। इसके लिए संघ को 351 में निर्देश दिया गया है, इसके लिए वो काम को जारी रखे। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसा आपने देखा कि ये राजभाषा था, देखिए इतने आपने देखा कि 343 से 351 तक की हमने बात की है। इसके अतिरिक्त भी ऐसे बहुत से जगह आपको मिलेंगे जहां पे आपको क्या दिखाई देगा, राजभाषा का जिक्र दिखाई देगा आपको। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं संविधान में जहां पे भाषा का जिक्र किया है। आप अनुसूची 8 की बात कर लीजिए, अनुसूची 8 में भी आपके भाषा दिया गया, कितनी भाषा है, तो यहाँ पे 22 भाषा टोटल। अनुसूची 8 में भी आपके भाषा का जिक्र किया गया है। इसी के साथ आप देखेंगे अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29 में, 30 में, 120 में और 210 में भी क्या दिया हुआ है, भाषा के बारे में बात की गई। इसमें भी भाषा का जिक्र किया गया है। आप अनुच्छेद 29 की बात करें, अनुच्छेद 30 की बात करें, अनुच्छेद 120 की बात करें, अनुच्छेद 210 की बात करें, इसमें भी आपके भाषा के बारे में ही जिक्र दिया गया है। अच्छा, ध्यान से देखिए, तो अनुच्छेद 120 में क्या है और 210 में क्या है, ये संसद की भाषा के बारे में यहाँ पे बात किया गया है।
संसद के सदनों की भाषा क्या होगी, संसद के सदनों की भाषा क्या होगी, संसद के सदनों की भाषा है यहाँ पे आपका। तो ये संसद के जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, यानी कि आप मिला जुला के देखेंगे तो इसमें ये जो भाषा यहाँ पे होगी ये हिंदी अथवा अंग्रेजी जो होगी, दोनों में से कोई एक हो सकती है, यानी कि संसद की भाषा या तो हिंदी या तो अंग्रेजी हो सकती है। ठीक है, उसी तरीके से 210 में आप देखेंगे जो राज्य हैं, राज्यों की विधानमंडल की, विधानमंडलों की भाषा क्या है, विधानमंडलों की भाषा इसमें जिक्र किया गया, ये भी या तो हिंदी हो सकती है या फिर अंग्रेजी हो सकती है। ठीक है, देखिए 120 में क्या कहा गया, संसद के सदनों की भाषा है, संसद की सदन की भाषा की दी गई है, यानी कि हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से संसद की भाषा कुछ भी हो सकती है 120 के तहत। और 210 में क्या कहा गया, राज्य के विधानमंडल जो होते हैं उनकी भाषा क्या होगी ये बताया गया। जिस तरीके से आपको क्या बताया गया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, केवल और केवल अंग्रेजी होगी। किस अनुच्छेद में बताया था हमने, 348 में बताया गया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी, ये आपको बता दिया गया। अच्छा आगे थोड़ा सा और देखते हैं, शास्त्रीय भाषा थोड़ा सा क्या आपका लास्ट पॉइंट क्या बचता है, और इसी के साथ राजभाषा क्या हो जाएगी, पूरी तरह से अध्याय आपका खत्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट आप देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और साथ ही साथ आपके लिए फायदेमंद होगा। ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, समझ में आए तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप लास्ट पॉइंट देखते हैं, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा को देखते हैं। शास्त्रीय भाषाएं टोटल इस समय अगर आप देखेंगे तो टोटल 6 शास्त्रीय भाषाओं का जिक्र है। टोटल इस समय कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, तो 6 ऐसी भाषाएं जिसको आपको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। पहले की बात करते हैं तो तमिल है, तमिल है, इसको 2004 में आपको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। दूसरे की बात करते हैं तो संस्कृत है, दूसरे की बात करते हैं तो संस्कृत है, संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया, संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया। तीसरे की बात करते हैं तो तेलुगु है, तीसरे की बात करते हैं तो तेलुगु है, तेलुगु और चौथे भाषा की बात आप देख लीजिए, चौथे की बात करते हैं कन्नड़ की बात करते हैं, कन्नड़ की बात करते हैं, कन्नड़ तो तेलुगु और कन्नड़ दोनों को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है, प्रदान हुआ है। यानी कि तमिल को अब 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। उसी तरह से आप पांचवा मलयालम को देखें, इसे 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। और लास्ट भाषा आपकी जो सबसे नई भाषा जोड़ी गई है, उड़िया 2014 में, उड़िया को कब जोड़ा गया है, उड़िया को 2014 में जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे नई भाषा, सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी, इसे हाल ही में जोड़ा गया, तो 2014 में उड़िया को सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। तो ये आपकी 6 शास्त्रीय भाषा है, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया। ये आपका क्लियर हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं, पहली बात ये बनती, ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है, तो आपको बताना होगा कितने हैं, 3 है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, जिसकी राजभाषा क्या है आपकी अंग्रेजी है। दूसरे क्रम में बनता है कि आप ये बताइए कि संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, ये किस अनुच्छेद में इसका जिक्र मिलता है, तो आप ओवरऑल क्या बताएंगे, अनुच्छेद 120 में बताएंगे। संघ की राजभाषा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितने अनुच्छेद आते हैं, तो 343 और 344 आते हैं। पहला राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो आप आंसर दे पाते हैं, अनुच्छेद सॉरी 1955 में किया गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो आप बताएंगे बीजी केलकर बनाए गए। तो ये सारा क्वेश्चन आपकी इस तरह से बनता है। सबसे नई भाषा, शास्त्रीय भाषा कौन सी जो जोड़ी गई, तो आप आंसर दे पाएंगे उड़िया 2014 में जोड़ी गई। और हमने कहा था कि राजभाषा आयोग को समाप्त कब कर दिया गया, तो आप बता पाएंगे 1976 में राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राजभाषा आयोग को समाप्त करने के बाद कौन से नए आयोग को बनाया गया, तो आप बता पाएंगे वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग बनाया गया। अब ये बताएंगे कि आप अगला क्वेश्चन बनेगा कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग किस मंत्रालय का अधीन काम करता है, तो आप बताएंगे मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप इसी क्रम में देखेंगे कि जो प्रदेश होते हैं हमारे देश के अंदर, जितने प्रदेश हैं उन्हें अपनी प्रादेशिक भाषा चुनने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आप बता पाएंगे कि अनुच्छेद 345 के तहत है। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, जैसे कितने राज्य हैं, आपसे ये नहीं पूछेगा कितने राज्य हैं,
आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है इसकी राजभाषा हिंदी है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने राज्य हैं इसकी राजभाषा क्या है, हिंदी है। तो बता सकते हैं 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी भाषी राज्य हैं। वो जैसे आपका राज्य कौन कौन सा था आप देख लेंगे। जैसे आपको मैं याद दिलाऊं फिर से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इसकी राजभाषा क्या थी आपकी, प्रादेशिक भाषा क्या थी आपकी, हिंदी थी। इसी तरीके से आप इसको फिर से रिकॉल करिएगा, फिर से पूरी वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ में आएगा 2 से 3 बार देखिए। अगली वीडियो आपके व्यूज और आपके कमेंट पे, आपके कमेंट डिसाइड करेंगे कि वीडियो आनी चाहिए या नहीं। जैसा भी हो आप जरूर बताइएगा।